Hi students, कैसे हो? This is Professor Karthik Trivedi. You are watching me on YouTube channel. So this is most important topic, that is Euler's column theory. ये questions बहुत बार एग्जाम में आता है और पूछा जाता है और ये आएगा ही. तो सबसे पहले यूलर्स थियरी किसके लिए होती है? देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है. यूलर्स थियरी कैन ओनली अप्लाई टू लॉन्ग कॉलम. लॉन्ग कॉलम के लिए ही बनी है, शॉर्ट एंड मीडियम कॉलम के लिए ये नहीं बनी है. यूलर्स थियरी आप लॉन्ग कॉलम के लिए ही अप्लाई कर सकते हो. लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम को कैसे पहचाने? तो लॉन्ग कॉलम किसे बोलते हैं? लॉन्ग कॉलम वो कॉलम है जिसकी लेंथ उसके डायमीटर से 30 टाइम्स उसके डायमीटर से ज्यादा है. सो जिसकी लेंथ L इज ग्रेटर देन द 30 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग कॉलम. अब शॉर्ट कॉलम को कैसे पहुंचा रहे? तो जिसकी लेंथ 8 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर से लेस देन है, सो L इज लेस देन, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कॉलम. तो अब सब बोलोगे बीच का गया, तो बाकी की जो लेंथ आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड मीडियम कॉलम. सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम. ठीक है. सो यूलर्स कॉलम थ्योरी इज ओनली अप्लाइड टू द लॉन्ग कॉलम. दूसरी एक चीज कि ये किसके लिए है? सो देखो, यूलर्स कॉलम थ्योरी जो आपकी है दैट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि क्या होता है बकलिंग लोड. तो वो फाइंड करने के लिए यू हैव दिस थियरी एंड दिस कैन ओनली अप्लाई टू द लॉन्ग कॉलम. शॉर्ट कॉलम होगी तो ये यूलर्स थियरी काम नहीं लगेगी. कैसे लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम को आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको बता दिया. सो दिस इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट द क्रिपलिंग लोड. तो इसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं, तो एजम्पशंस आपको याद रखना है, एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे. तो एजम्पशंस ये, कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट है, लोड इज अप्लाइड इज ट्रूली एक्सियल, यानी एक्सियल लोड लगता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम इज कांस्टेंट throughout its length. cross section of column we are taking constant. Length of column is very large. So मैंने पहले ही बोल दिया this is used for long column compared to its cross sectional dimension. That means length is greater than 30 times of its diameter. Shortening of column due to direct compression is neglected. So we have not considering कि इसका compressive load लग रहा है इसका ऊपर, तो इसका shortening होगा. length में कोई भी shortening आपको देखने को नहीं मिलेगी. So straightening of column due to direct compression is neglected. Failure of column due to buckling load alone. So buckling ही हम कर रहे हैं, इसमें क्रशिंग भी हो सकता है, पर क्रशिंग होता है वो तुम्हारे शॉर्ट कॉलम में देखने को मिलता है. So we are only considering the buckling alone. ठीक है. फिर weight of column itself is neglected. These are the assumptions, so you have to write it down in your exams. According to Euler's theory, crippling load can be defined as is equal to pi square EI अपॉन L स्क्वायर. अब पाई तो आपको पता है, E क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉलम. अब I आप अपने रेफरेंस बुक में देखोगे, टेक्स्ट बुक में सिर्फ I लिखा है, पर आप यहाँ पे हैबिट डाल दो, यहाँ पे लिखना है I मिनिमम. तो मैंने पहले ही बोला न्यूमेरिकल गिलेंगे, तो अगर तुम सिर्फ I याद I रखोगे तो पता नहीं चलेगा. तुम्हें क्या करना है? IXX और IYY जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा, जो भी सेक्शन दिया होगा, उसका तुम्हें IXX IYY ढूंढना होगा. उसमें से जो मिनिमम होगा उसकी वैल्यू ले लेंगे, वो हो जाएगा हमारे लिए I मिनिमम. सो पहले से ही हैबिट रखो, पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर. सो व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ? वो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता दिया है. अब इसको मैं इस तरीके से सिंपलीफाई कर सकता हूं, कैन आई राइट पाई स्क्वायर E. अब मैंने आपको पहले भी बताया था I की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? AK स्क्वायर. सो इन प्लेस ऑफ I हैव रिटन AK स्क्वायर. अब I मिनिमम, तो यहां पे भी क्या लिखूंगा? K मिनिमम, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन अपॉन LE स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज पाई स्क्वायर EA अपॉन LE बाय K मिनिमम का होल स्क्वायर. अब LE बाय K मिनिमम क्या है? दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो. सो यू कैन राइट पाई स्क्वायर EA अपॉन लैम्बडा स्क्वायर. दिस इज आल्सो, दिस आर द डिफरेंट वेरिएशन है ना. दिस इज द मेन. पर आपको अगर न्यूमेरिकल है तो आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखो. न्यूमेरिकल में अलग अलग डेटा होगा तो इसको अलग अलग फॉर्म में हमें लेना पड़ेगा. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. Or else there is another way of writing this. So देखो, if you can write effective length or equivalent length is defined as is equal to actual length upon under root of C. Under root of C क्या होता है? C होता है end fixity coefficient. क्या होता है end fixity coefficient? So LE की जगह पे मैं लिख सकता हूँ L upon root C. तो यहाँ पे LE की जगह पे L upon root C लिखो, तो LE का स्क्वायर, so this ये हो जाएगा L स्क्वायर, और under root of C का स्क्वायर, तो C चला जाएगा ऊपर. So this is how you can write it. तो आप बोलोगे मेन इक्वेशन यही है, पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन LE स्क्वायर. बट दिस different forms is useful in a numerical where you have some data is given and some data is not given. So आपको एग्जांपल में आपको फाइंड करना है कि इसमें ये फॉर्म यूज करूं, ये फॉर्म यूज करूं या फिर ये फॉर्म यूज करूं. तो आपको गिवन डेटा देखना है, उसके हिसाब से हम. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी कि आप इसको इतना याद रखें. इसका एग्जांपल्स आएगा. सो ये है क्रिपलिंग लोड. पर अगर आपको पूछता है क्रिपलिंग स्ट्रेस फाइंड कीजिए, तो क्या करना है? क्रिपलिंग स्ट्रेस, तो क्रिपलिंग लोड को डिवाइडेड बाय एरिया कर दीजिए.
सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड इट। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है, मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज कैन अप्लाई फॉर लॉन्ग कॉलम ओनली। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, तो दिस डज नॉट ये अप्लाई टू शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम को नहीं होता, दैट इज फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड कि यहां पे हमने सिर्फ बकलिंग कंसीडर किया हुआ है, कॉलम का फेल्योर बकलिंग एंड क्रसिंग बोथ से होता है। सो हियर वी हैव कंसीडर ओनली बकलिंग ओनली, सो limitations say that does not consider crushing. So this is what you need to write if this is asked in exam. So अब हम कल मिलेंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा मेहनत भी थोड़ी ज्यादा हो गई दूसरी डायरेक्शन में, पर उसका लॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं। कल हम इसके न्यूमेरिकल और रैंकाइन ये लेके इसको हम खत्म करेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद है, इसको ज्यादा स्टूडेंट तक फैलाए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।